बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट एवरेज पढ़ते हैं। इससे पहले तक हमने 3 एवरेजेस पढ़ लिए हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये पढ़ लेते हैं। ख़ास तौर पे ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए और हार्मोनिक मीन भी अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है। ख़ास तौर पे ये आज हम करते हैं। कहता है कन्फर्म द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस के AM अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्जर्व डेटा दिया हुआ है नीचे कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन होता है और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन होता है। तो ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन की बात करने से पहले तो हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं जब अनग्रुप डेटा हो। तो ये अनग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया है। एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये कॉलम वाइज लिख लें। और सबसे पहले जो है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ये एक फार्मूला जो है ज़्यादातर ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ये हम अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन का एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आपको मिलेगी। तो अब ये देखें कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का लॉग हम लेंगे, लॉग ऑफ एक्स के लॉगरिथम ऑफ एक्स लेंगे। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आपने ये करना है, लॉग ऑफ एक्स लें, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में एक्स, दूसरे में लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स की हर वैल्यू का लॉग लेके ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं उसके सामने। और फिर लॉग ऑफ एक्स का जब सम किया तो समेशन लॉग ऑफ एक्स मिला जो कि 17.61419 आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट की है, एंटी लॉग 17.61419 डिवाइडेड बाई 10। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये 10 हैं। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 57.732। तो ये एंटी लॉग और लॉग को यूज़ करते हैं, ये जो हैं फंक्शंस कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर ये फंक्शंस बने हुए हैं, उनको यूज़ करते हैं हम। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए आपको तो वो आप फिर मुझसे पूछ लेना बाद में। और फिर हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो है ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है, n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई एक्स के समेशन 1 बाई एक्स, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, और ऊपर n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई एक्स के ये रेसिप्रोकल होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़। ये इसकी डेफिनेशन है। अभी फ़िलहाल इसका फार्मूला आप जो है ये अप्लाई करना सीख लें कि n और समेशन 1 ओवर x ये कैसे फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू देखें 10 है, और 1 बाई एक्स जो है हम फाइंड कर लेंगे। ये कॉलम में मैंने ये थर्ड कॉलम बनाया है इस टेबल में कि 1 बाई एक्स के एक्स की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया कि 1 बाई 125 किया तो 0.008, 1 बाई 130 किया तो 0.00769 एंड सो ऑन। ये सारे 1 बाई एक्स की वैल्यूज़ हैं। और इसका जब सम किया तो समेशन 1 बाई एक्स मिला 0.40491145। तो ये यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट की, 10 n की वैल्यू है और समेशन 1 बाई एक्स आया 0.40491145। तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो 24.697 ये आ गया हार्मोनिक मीन। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप वेरीफाई करें कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये रिलेशन जो है ये एग्जिस्ट करता है कि अरिथमेटिक मीन जो है सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और मतलब फिर उससे छोटी ज्योमेट्रिक मीन होती है, और उससे छोटी फिर सबसे छोटी हार्मोनिक मीन होती है। मतलब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन होता है। ये रिलेशन हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डेटा से हम पहले भी सीख चुके हैं, ये फाइंड करना कि एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है। तो समेशन एक्स हमने फाइंड किया 1130 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 किया जब, तो एक्स बार 113। तो अब देखते हैं हम कि एक्स बार 113 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है 57.732 है। तो इसका मतलब है एक्स बार की वैल्यू वो ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। एक्स बार इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो है आगे फिर हार्मोनिक मीन से बड़ी है जो कि 24.697 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन तीनों एवरेजेस में। कि अब ये देखें 113 है अरिथमेटिक मीन और 57.732 ज्योमेट्रिक मीन और 24.627
हार्मोनिक मीन है। तो मतलब ये है कि एक ही डाटा पे ये तीनों एवरेजेस अगर फाइंड करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू अरिथमेटिक मीन की होगी, उससे छोटी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की होगी, और फिर तीनों में सबसे छोटी वैल्यू हार्मोनिक मीन की होगी। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टूडेंट्स आप अनग्रुप डाटा से ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करें, जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के और एग्जांपल जितने भी हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे बता दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।